एंटोन चेखव। ठीक है, सबसे पहले ये जो जूलिया वासिलिएव्ना है उसके बारे में आपको तो पता ही है कि लेखक के यहाँ वे क्या करती थी, काम करती थी। और वो कैसी है औरत, एक दब्बू है, घबराने वाली है, बात बात पर क्या करती है, रोने वाली है, किसी को पलट के जवाब न देने वाली है। ऐसी ये घबरा कर रहने वाली ये एक गवर्नेस है जो लेखक के यहाँ उनको उनके बच्चों को पढ़ाती है और उनका देखभाल भी करती है। ऐसी ये जो जूलिया है, उस जूलिया का जो मन के अंदर जो डर है वो डर निकालने की कोशिश ये लेखक करते हैं। एंटोन चेखव जो है वो लेखक क्या करते हैं, जूलिया के अंदर जो डर पैदा हुआ है वो डर बाहर निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसीलिए वो एक सीधा साधा एक क्रूर ऐसा मजाक उसके साथ करते हैं ताकि उसको सबक मिल जाए कि समाज में रहकर हर एक जो अड़चन है, जो समस्या है, उसे कैसे डटकर सामना करना चाहिए या उसे बाहर कैसे निकाला जाए। इसी का जो सबक है वो समझने के लिए वो एक छोटा सा क्रूर सा मजाक करते हैं। जब वो जूलिया जो गवर्नेंस के तौर पर उनके यहाँ पे काम करने के लिए आती है, जो उसकी तनख्वाह है वो कितनी होती है, 40 महीना 40 रुपया, ठीक है, तय होती है। लेकिन जब समय आता है, 2 महीने हो जाते हैं उस जूलिया को वहाँ काम करते हुए, जब उसकी तनख्वाह का समय आता है तब लेखक उन्हें क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो तनख्वाह है वो सिर्फ 30 रुपए पर तय हुई है। तब जूलिया क्या बोलती है कि 40 रुपया, ठीक है। ये जो गृहस्वामी है, गृहस्वामी मतलब उसका जो मालिक है, घर का जो मालिक है, वो क्या कहता है कि मैंने अपनी डायरी में लिखा है। असल में डायरी में वो कुछ भी नहीं लिखता, लेकिन जूलिया को ऐसे ही वो क्या करता है, दिखाने के लिए वो अपने जो डायरी के पन्ने हैं वो पलटने की कोशिश करता है ताकि उसमें समझ में आ जाए कि लेखक ने अपने डायरी में नोट किया है। असल में ऐसा वो कुछ भी नहीं करता। इसीलिए वो क्या करता है कि जब उसकी तनख्वाह का समय आ जाता है वो जूलिया से हिसाब मांगने लगता है कि पिछले 2 महीनों से तुमने क्या क्या नुकसान किया है, कितनी छुट्टियां मनाई है, कितने पैसे लिए हैं मालिक से और मालकिन से, ये सभी का हिसाब वो क्या करता है। उसकी जो तनख्वाह होती है उसके हिसाब से 30 रुपया मतलब 60 रुपए से वो क्या करता है, कम करता चला जाता है। मतलब जो बची कुची जो तनख्वाह होती है 11 या 12 रुपए वो उसको देने की कोशिश करता है। वो तनख्वाह जो होती है वो क्या करती है, लेने के बाद वो अपने मालिक का शुक्रिया अदा करती है। तब ये जो गृहस्वामी है वो क्या करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बड़बड़ाते हैं, गुस्से में लाल हो जाते हैं और उस जूलिया को कुछ कहने की कोशिश करते हैं। वो क्या कोशिश करते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। डर जाती है भयभीत स्वर में, क्यों अभी ये जो गृहस्वामी है वो गृहस्वामी चिल्लाकर उसे पूछता है कि मैंने क्या किया है कि तुम्हारे साथ छल किया है, वो तुम्हें फंसाने की, धोखा देने की कोशिश की है, फिर भी तुम क्या कर रही हो, मुझे शुक्रिया कह रही हो, ये बात सही नहीं है। इसीलिए वो क्या हो जाती है, बहुत गुस्से से वो लाल हो जाते हैं गृहस्वामी उनको देखकर। ये जो जूलिया है, जूलिया वासिलिएव्ना, वो बहुत घबरा जाती है, डर के मारे वो भयभीत स्वर में कुछ कहती है। देखो, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। क्या बताती है जूलिया कि आपके यहाँ आने से पहले मैंने कई जगहों पर काम किया है, उन लोगों ने तो मेरा पैसा भी नहीं दिया। मुझे हर एक व्यक्ति ने क्या किया है, हर एक मालिक ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। काम तो मुझसे बहुत सारे करवा लिए हैं, लेकिन उसका जो हिसाब है, उसकी जो तनख्वाह है वो किसी ने दी नहीं है। आप कुछ ना कुछ तो दे रहे हो, इसलिए मैं
आपकी शुक्रगुजार हूँ, ऐसा वो बताने की कोशिश करते हैं। तब गृहस्वामी देखो क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, ऊंचे आवाज में फिर से वो उसे बोलने लगते हैं, फटकार करते रहते हैं। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, अभी वो धीमा स्वर करके मतलब आहिस्ता से वो बोलने की कोशिश करते हैं। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। अभी वो क्या करते हैं, जूलिया के सामने अपनी जो गलती है वो मान लेते हैं। जूलिया को भी पता है कि गृहस्वामी जो है वो कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, लेकिन उस गलती की जो जवाब है वो उसे मानती नहीं। जूलिया को वो भी पता है, इसीलिए ये जो गृहस्वामी है, वो जो मालिक है, घर का मालिक है, वो क्या कहने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें क्या किया है, धोखा दिया है। ये धोखे की तुम शिकार बनने जा रही थी, इसीलिए सबसे पहले तुम मुझे माफ करो, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो वो क्या करना चाहते थे, उसको सबक सिखाना चाहते थे। क्यों सबक सिखाना चाहते थे? क्योंकि वो जूलिया को क्या बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो जो उसके जीवन में व्यक्ति आए हैं मालिक के स्वरूप से, वो क्या करते थे, उसको हर तरह से फंसा लेते थे। इसके लिए वो अपनी आवाज भी नहीं उठा पाती थी, अन्याय सहन करती थी। ऐसा उसके साथ आगे न हो, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक छोटा सा वो मजाक करते हैं। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मांगूंगा, जेब से निकाल कर, मतलब वो क्या करता है, अपने जेब से निकाल कर वो पैसे बाहर लाता है। ये है तुम्हारे 80 रुपए। देखो कितना तय हुआ था, सबसे पहले 40 रुपया, ठीक है, 2 महीने का तो 80 रुपया होता है। लेकिन नाटक करते समय वो क्या बोलता है कि महीना कितना तय हुआ था, 30 रुपए, मतलब 30 रुपया, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो जो तय हुई थी तनख्वाह है वो उसे देने की कोशिश करता है। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध न कर सके? अभी यहाँ पे भीरू शब्द आया है, भीरू मतलब डरपोक, भीरू। यहाँ पे भीरू शब्द का अर्थ है डरपोक, जो घबरा जाते हैं ना अक्सर, उसको क्या कहते हैं, डरपोक। बाद में और भी शब्द आया है बोधा, बोधा मतलब मूर्ख, बोधा, बोधा मतलब मूर्ख। अभी ये जो गृहस्वामी है वो जूलिया से क्या करता है, प्रश्न पूछता है कि संसार में रहने के लिए क्या मनुष्य को मूर्ख बनना चाहिए, बोधा बनना चाहिए, डरपोक बनना चाहिए? ऐसा सवाल वो क्या करता है, जूलिया बार्सिलोना से पूछता है। उसका विरोध तक न कर सके, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाने रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और दयनीय संसार से लड़ना होगा। निर्मम का यह मतलब है निर्दयी, निर्मम, निर्मम, निर्मम मतलब निर्दयी। लेखक क्या कहने की कोशिश करता है कि ये जो संसार है, ये संसार कैसा है, कठोर है, क्रूर है, निर्मम है और हृदयहीन है। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे अंतोन चेखव कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे समाज में रहते समय हमें कैसा बनना चाहिए, जो अन्याय हो रहा हो उस अन्याय का डटकर सामना करना चाहिए। कभी कभार क्या हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत डरपोक होते हैं, कुछ ना बोल सकते हैं, अपने ऊपर हो रहे हैं अन्याय को सहन लेते हैं। मतलब यदि वो कुछ बोलते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है
वो क्या कहेगा, वो मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप बकेगा या बोलेगा, किसी और को मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप कहेगा। इसकी ऐसी जो डर की भावना है, वो डर की भावना किसी न किसी के मन में होती है। इसीलिए ये जो लेखक है वो कहने की कोशिश करते हैं कि समाज में रहकर हमें क्या करना चाहिए, हमारे ऊपर जो होने वाले अन्याय है वो होने वाले अन्याय का हमें डटकर सामना करना चाहिए। देखो संविधान में लिखा है कि किसी भी तरह का जब कोई अन्याय हो रहा हो तो उसका सामना करना चाहिए, ना कि डर डर के मारे रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा संविधान में भी लिखा है कि हर एक का जो हक है, अधिकार है, वो हमें मानना चाहिए। समाज में रहकर ऐसे दब्बूपन, रीढ़ रहित लोगों की कोई इज्जत नहीं होती या कोई उन्हें पूछता तक नहीं। वो डर के मारे क्या करते हैं, अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत करते हैं, बिता लेते हैं। उनकी कभी प्रगति नहीं होती या वो आगे तक अपनी जिंदगी में आगे तक नहीं बढ़ पाते। वो ऐसे ही डर डर के मारे रहते हैं, अन्याय सहन करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ये जो लेखक है, उन लेखक ने हमें ये लेसन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो पूरा लेसन है ये आपको समझ में ही आया होगा। अब आपको मौलिक सृजन में देखो, जूलिया की जगह अगर आप होते तो इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यहाँ मौलिक सृजन है 17 नंबर में, वो भी आपको लिखना है, सहमत है। ठीक है, यदि आप जूलिया की जगह होते तो आप क्या करते। दूसरा जो है, पठित गद्यांश पर आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए, संज्ञा पूर्ण कीजिए। जैसे कि गद्यांश में आया संसार, वो लास्ट वाला पैराग्राफ है, वहां पे दिया हुआ है लेखक के अनुसार ये जो संसार है वो संसार कैसा है, कठोर है, निर्मम है, क्रूर है, हृदयहीन है। ये उत्तर आएगा। अभी जो दूसरा है, कारण लिखिए। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। गृहस्वामी ने क्यों माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था। क्यों मजाक किया था, जूलिया को सबक सिखाने के लिए। ठीक है, इसीलिए उसे क्या किया है, माफी मांगी है। और दूसरा जो है, गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। क्या क्या कहने की कोशिश की है ये आपको लिखना है। आगे का जो है प्रश्न नंबर 3, परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे पूरे लेसन में आपको क्या करना है, एक मुहावरा ढूंढ लेना है और उस मुहावरे का अर्थ बताकर उसका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। उसके नीचे दिया हुआ प्रश्न देखो, पर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पर शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है। संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। इस विषय पर लगभग 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखो। ये भी आपको लिखना है, लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी 18 नंबर देखो, पाठ के आंगन में संजाल पूरा करो। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर कैसे दिखाई देते हैं वे हमें, भयभीत, विनीत, कांपते, रोते, ऐसे क्या हमें वो दिखाई देती है। ठीक है, बाद में ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, जैसे कि वान्या और रूबल। ठीक है, अभी ये जो 2 शब्द है वो 2 शब्द को लेकर आपको क्या करना चाहिए, प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक, प्रश्न 2 देखो, पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। यहाँ भी आपको मुहावरे लिखना है। तीसरा है, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है। ठग लेना मतलब धोखा देना, ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए, वो भी आपको लिखना है। इसी तरह ये पूरे जो प्रश्न है वो आपको लिखना है और ये जो लेसन है वो बार बार 2-3 बार पढ़ना और पढ़ के वो समझ लेने की कोशिश करो। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।